दोस्तों सक्सेसिव और रेशियो ये ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से आप परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन हो, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हो, इसके अलावा बट्टे के क्वेश्चन हो, कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन और साथ साथ दोस्तों मेंसुरेशन के डिक्रीज और इंक्रीज वाले जो प्रतिशत वाले क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चन को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं अगर ये तरीका ये मालूम नियम रहेगा। तो कौन सा? सक्सेसिव और रेशियो का। तो पहले दोस्तों हम सक्सेसिव वाले मेथड को जानेंगे, कैसा होता है, किस तरीके से काम करता है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पर या मेंसुरेशन के किस टाइप के क्वेश्चन पर काम करता है, कैसे करेगा, चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को मैंने उठाया है, एक बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसी से हम सीखेंगे। यहाँ पर हम क्या जानेंगे, यहाँ पर पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5% वार्षिक दर पर 25,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों पूछ रहा है। तो इसमें सक्सेसिव निकालते कैसे, किस पे काम करता है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, जैसे हमने सक्सेसिव लिख दिया, सक्सेसिव हमने लिखा, सक्सेसिव कैसे काम करता है? ये जो रेट है दोस्तों, रेट आपका दिख रहा है, इसी पे काम करेगा। और देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में आप एक चीज जान जाइए कि इसमें जो मेन रोल निभाते हैं आपका टाइम और रेट, दो ही चीजें इसमें मेन रोल निभाते हैं। कैसे? यहाँ पर कह रहा है कि 5% और कह रहा है कि 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष कहे तो सक्सेसिव 2 बार लगाएंगे। कैसे? कितनी बार दोस्तों? 2 बार काम करेगा। 2 बार कैसे काम करेगा? यहाँ पर रेट आपका 5 दिया हुआ है तो इसको हम जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कैसे? 5 करके, यानी कि 5 गुना के आपका 10 हो जाएगा और उसके बाद 10 लगा देंगे। ये दोस्तों सक्सेसिव निकालने का ट्रिक मैं बता रहा हूं, अभी फार्मूला भी नीचे लिख दूंगा। ट्रिक पहले जानिए कैसे करते हैं। यहाँ पर हम 2 बार जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा। इसके बाद इसका 2 बार गुणा कर देंगे यानी 5 25 हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख देंगे प्रतिशत। क्लियर है? क्लियर है? अब कैसे इस क्वेश्चन को इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे? सेकंडों में दोस्तों, सेकंडों में कह रहा हूं। यहाँ पर आपका देखिए मूलधन क्या दिया हुआ है? 25,000 रुपया दिया हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। जो ये 25,000 रुपया दिया हुआ है दोस्तों, ये आपका 100% का मान है। कितना? 100% का मान है। और हमें निकालना है 10.25 का मान। हमें निकालना है दोस्तों कितना? 10.25% का मान। यहाँ पर प्रतिशत आप काट दीजिए, 2 0 से 2 0 काट दीजिए। आपका बचा कितना दोस्तों? ये आपका 250 गुणे कितना आपका बच गया? 250 गुणे 10.25। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? अब इसका अगर आप गुणा करते हैं तो 50 25 और 2 यानी कि आपका 2562.5 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2562.5 रुपया। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब एक चीज मैं बता दूं कि ये जो सक्सेसिव मैंने निकाला, कितनी टाइम लगे दोस्तों? देखिए एक ही लाइन में क्लियर हो गया। सक्सेसिव मैंने निकाला है जो, इसके बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं ताकि आगे के क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना महसूस हो। अगर दोस्तों मान लीजिए 5 था, अगर मैं 20% का सक्सेसिव निकालूंगा, 20% का, तो कैसे निकालूंगा? 20% का मैं सक्सेसिव निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? 2 बार का, 2 वर्ष का सक्सेसिव निकालना है। यहाँ पर इसको मैंने क्या कहा कि जोड़ दीजिए 2 बार, यानी कि 20 का 20 में जोड़ेंगे तो दोस्तों 40 हो जाएगा। 10 लगा दीजिए। फिर इसका क्या करेंगे? गुणा करेंगे 20 का 20 में, 20 का 20 में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका 2 दूना के 400 हो जाएगा। 400। यहाँ पर 25 आया था, 2 नंबर आया था तो मैंने कुछ नहीं किया, वैसे लिख दिया। लेकिन यहाँ पर 3 नंबर के ही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर 3 नंबर आएगा दोस्तों तो इस 2 नंबर को तो यहीं पे रखना है, बाकी एक जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको इधर भेज देना है, यानी कि 44.00 हो जाएगा, या सिर्फ 44 लिख सकते हैं दोस्तों प्रतिशत। क्लियर है? इतना मान लीजिए कि आपका 15 है, 15 का निकालना है सक्सेसिव 2 बार का, तो आप क्या करेंगे? 15 दूना के 30 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगा करके इसका स्क्वायर कर लीजिए एक तरीके से, या इसी कैसी में गुणा करना जानिए या स्क्वायर करना। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 225। हमें 2 अंक इधर दशमलव के इधर रखना है, बाकी जो अंक बचेगा इसको हम इधर फेंक देंगे, यानी कि ये 32.25% आ जाएगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो 2 बार का सक्सेसिव दोस्तों इस तरीके से निकालते हैं। 3 बार का कैसे निकालेंगे अभी उस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। अगर 3 वर्ष लिखा रहेगा तो इसका सूत्र क्या होता है? मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक ही तरीके का दे दिया, जैसे 5% दोनों वर्ष में 5% बढ़ रहा है। अगर दोस्तों ये कहे कि पहले वर्ष में 3% बढ़ रहा है, दूसरे वर्ष में 4% बढ़ रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन हो, नंबर अलग अलग हो, तो सेम मेथड यही अपनाएंगे। सेम तरीका जो ये मैंने रूल बताया है, कहीं अदलाव बदलाव नहीं होगा दोस्तों, सेम वही रूल, ये मत समझिएगा। यानी कि इसी तरीके से इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 4 3 7 दशमलव लगाएंगे, 4 3 12%। बस ये समझ जाइए। ये रूल जो मैंने बता दिया यूनिवर्सल तरीका है, कहीं पर भी किसी तरीके से दिया रहेगा, बदल करके भी तब भी यही लगाएंगे।
क्योंकि अगर हम अभी मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन करेंगे जिसमें प्रतिशत लेंथ बढ़ रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है, ब्रेथ बढ़ रही है, तो उसमें अलग अलग बढ़ेगी, तो उसको जानेंगे। यहाँ पर अब जान लीजिए कि इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है कि a प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100, a प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100। यहाँ पर दोस्तों b क्या है, a क्या है, चूंकि दोनों ए और बी दोनों की वैल्यू 5% दी हुई है, तो हम दोनों की जगह 5% करेंगे। अगर दोस्तों इस तरीके से एक साल 3% बढ़ा है, एक साल 4% बढ़ा है, तब तो ए बी की वैल्यू अलग अलग है, तो यही रूल अपनाएंगे, यानी सेम यही मेथड अपनाएंगे। फार्मूला ये होता है, सूत्र इससे कीजिए या जो मैंने बताया है ये डायरेक्टली इससे कीजिए, दोनों एक ही चीज होती है। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे क्या 3 बार का कैसे लगाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो तरीका, उसको भी जानेंगे और उस पर भी एक क्वेश्चन करेंगे ताकि कोई डाउट ना रहे, सबका सब दिमाग से क्लियर हो जाए। वीडियो पसंद आ रहे दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये भी क्वेश्चन है। अभी दोस्तों मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन करेंगे किस टाइप का होता है, क्या करेंगे 3 वर्षों में, देखिए 3 वर्ष की बात कर रहा है, 20% प्रति वर्ष की दर से 12,500 रुपये पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। यानी कि इसमें अमाउंट पूछा है मिश्र धन, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए, जो आपका मूलधन है उसमें जोड़ देंगे तो आपका मिश्र धन हो जाएगा, यानी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 वर्ष की बात कर दिया है, तो दोस्तों उसके लिए देखिए सूत्र होता है सिंपल सा, करना क्या रहता है 3a। ए क्या है, ये आपकी जो रेट दिया हुआ है, रेट आपका दिया हुआ है, यही दोस्तों क्या है ए है, समझ लीजिए उसी की वैल्यू ए है यहाँ पर। उसके बाद दशमलव लगाएंगे, 3a लिखने के बाद दशमलव लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 3a स्क्वायर। अभी समझ में आ जाएगा इसका यूज का किस तरीके से है। और उसके बाद आपका हो जाएगा a क्यूब। यहाँ पर दोस्तों 2 नंबर को हमें रखना है, बाकी नंबर को आगे करते जाना है। किस तरीके से अभी यूज होगा अभी समझ में आ जाएगा। 3a इंटू 3a स्क्वायर a क्यूब, ये होता है 3 वर्ष का। इसका सूत्र भी मैं अभी लिख दूंगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है। यानी कि यहाँ पर तो वैल्यू एक जैसी है, जैसे 20% है दोस्तों, तो यहाँ पर 20 ही रहेगा तीनों। अगर दोस्तों अलग अलग रहेगा तो वो सूत्र में रख करके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक जैसा है तो इस तरीके से यूज करेंगे, एक जैसा है तब, यानी 20% है तो हर साल ही 20% हो रहा है। इसका यूज जो मैं बता रहा हूँ अलग अलग बढ़ रहा है, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मेंसुरेशन में बढ़ेगा, घनाभ की बात होगी या घन की, तो क्या होगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 तरीके का आएगा, या फिर आयतन होगा वॉल्यूम, जैसे आपका जो है कोई गोले का वॉल्यूम आर क्यूब 3 तरीके से बढ़ रहा है। तो इस तरीके से अभी सब समझ में आ जाएगा, सारी बातें अभी क्लियर हो जाएगी, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। यहाँ पर देखिए 3 वर्ष का सक्सेसिव इस तरीके से निकालेंगे, आपका 20% दिया हुआ है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पर एक ही जगह रख देना है 20 रखेंगे तो 20 × 60 हो जाएगा, क्लियर है, दशमलव लगा दीजिए। अब यहाँ पर 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो दोस्तों 1200 हो जाएगा, क्लियर है इतना। उसके बाद क्या करेंगे a क्यूब इसका करेंगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी कि 8000 हो जाएगा, क्लियर है। मैंने क्या कहा कि 2 अंक को रखना है, यहाँ पर 2 अंक रखेंगे, बाकी बचेगा 80 को लेकर के आएंगे इधर, तो ये आपका हो जाएगा 1280, क्या हो जाएगा 1280। अब यहाँ पर भी इस 2 नंबर को रखेंगे, बाकी 12 को इधर लेके आएंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72.80, या सिर्फ 8 कर सकते हैं, इतना प्रतिशत, क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि जो आपका मूल 12,500 रुपया आपका मूलधन दिया हुआ है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अभी तरीका मैंने बताया है, 12,500 रुपया 100% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है, और हमें निकालनी है कितनी 72.8% की वैल्यू। 72.8 को आप यहाँ पे पूरे में लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, अब ये आप कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मेन था ये सक्सेसिव निकालना, 3 वर्ष का जो सक्सेसिव होगा, अगर आपका रेट एक जैसा हो तो इस फार्मूले से आप डायरेक्टली निकालते हैं। क्या दिक्कत है दोस्तों, देखिए बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही आसान है और बहुत ही यूजफुल भी है, बहुत जगह इसका यूज होता है, सिर्फ एक जगह नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, इससे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, आप निकालेंगे तो 9100 आ जाएगा। कितना आ गया 9100। आपका मूलधन कितना था 12,500, आपका ब्याज कितना आ गया दोस्तों 9100, मिश्र धन पूछा है तो आपका हो जाएगा 6 9 11 21,600। ऑप्शन देखिए 4 इज द राइट आंसर। तो अब दोस्तों हम चलेंगे मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। और दूसरी चीज दोस्तों आपको मैं बता दूं, अभी मेंसुरेशन का क्वेश्चन करते हुए रेशियो मेथड को भी जानेंगे, कहाँ पे उसका यूज होता है। इसको भी आप रेशियो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इससे करना रेशियो से बेटर आसान है। रेशियो मेथड का प्रयोग कहाँ पर ज्यादा यूजफुल होगा वो भी जानेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में 10%
एवं 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। क्या कह रहा है कि लंबाई अगर 10%, चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए, कोई भी आयत है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कितने प्रतिशत की कमी भी पूछ सकता है, कब, जब घटाया जाए। यानी कि एक चीज मैं बता देता हूँ सिंपल तरीके से कि अगर माइनस में वैल्यू आएगी तो आप समझ जाइए कि कमी होगी, अगर प्लस में आ रही है तो वृद्धि होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई जब बढ़ रही है तो हर हाल में वृद्धि आएगी। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें क्या होगी, कमी भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमें कैसे निकालना है, दो वैल्यू दी हुई है, देखिए लंबाई और चौड़ाई। देखिए 2D और 3D से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आयत है, वर्ग है, ये आपका जो है सर्किल है, आयत है, वर्ग है, आपका सर्किल है, ये सब क्या है, 2D है, 2D स्ट्रक्चर है। तो इसमें हमेशा दोस्तों 2 बार वाला सक्सेसिव लगेगा। अगर यही 3D स्ट्रक्चर आ जाए, 3D का मतलब जैसे आपका गोला हो गया, क्या हो गया दोस्तों, गोला हो गया, आपका जो है शंकु हो गया, आपका बेलन हो गया, इस तरीके का, ये आपका घन घनाभ हो गया, ये आएगा तो ये 3D स्ट्रक्चर है। तो इसमें हमेशा 3 बार वाला सक्सेसिव लगेगा, बस इतना पता होना चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 10-20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे, 10-20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद दशमलव लगाएंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 हो जाएगा। मैंने कहा कि 2 वैल्यू यहाँ पर रखिए, एक को इधर भेज दीजिए, यानी कि 32% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32% की क्या होगी, प्लस में आया है तो वृद्धि होगी, वैसे भी दोनों बढ़ रहा है तो वृद्धि होगी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ सक्सेसिव निकाल देना है, आपका मान आ जाएगा। यानी कि सिर्फ आप क्वेश्चन को देख करके आंसर बता सकते हैं इस मेथड से। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन एक सर्किल वाला कर लेते हैं कि कैसे उसमें वृद्धि होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीजिए दोस्तों कोई सर्किल है, कहे कि अगर वृत्त की त्रिज्या में यानी आर में हम कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं दोस्तों, 10% की या 15% की ही रख लीजिए। वो कह रहा है, एग्जामिनर क्वेश्चन कर रहा है कि वृत्त की त्रिज्या में 15% की वृद्धि की जाए तो ये बताइए मुझको कि वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त के एरिया में दोस्तों कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन करेगा, डायरेक्टली मैं बता रहा हूं। यहाँ पर हमें करना क्या दोस्तों, क्षेत्रफल एरिया की बात करें तो 2 बार सक्सेसिव लगाना है, या 2D स्ट्रक्चर आपके सामने आए तो क्या करना है दोस्तों, आपको हमेशा 2 बार वाला लगाना है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इसको 2 बार जोड़ लेना है तो आपका हो जाएगा 30 और दशमलव लगाएंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए, चूंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू है तो स्क्वायर कर दीजिए, अलग अलग रहती थी तो गुणा कर देते थे, ऐसे डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, बात वही है, अलग नहीं है। तो यहाँ पर आपका 225 होता है, क्लियर इतना। अब यहाँ पर इसको ऊपर भेज देंगे, यानी कि 32.25 हो जाएगा, प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अगर त्रिज्या में 15% की वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल में 32.25 की वृद्धि हो जाएगी। ये 2 बार वाला मेथड था। चलिए दोस्तों अब 3 बार वाला कर लेते हैं, यानी कि गोले की बात हो रही हो या घन घनाभ की बात हो रही हो। चलिए दोस्तों 3 वाला कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें घनाभ की बात हो रही है। क्या कह रहा है, किसी घनाभ की लंबाई में 5%, चौड़ाई में 10% तथा ऊंचाई में 12% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, आयतन की बात हो रही है। देखिए दोस्तों और कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। 3D स्ट्रक्चर है तो जरूरी नहीं है कि उसमें 3 बार लगाइएगा सक्सेसिव। अगर 3D स्ट्रक्चर में वॉल्यूम पूछे, आयतन पूछे तब 3 बार लगाएंगे। अगर सरफेस एरिया पे दे, यानी कि अगर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे या आपका वक्र क्षेत्रफल पूछ, यानी क्षेत्रफल की बात होगी तो उसमें 2 बार लगाएंगे। और अगर आयतन की बात होगी तब दोस्तों 3 बार लगाएंगे, क्योंकि आयतन की बात होगी तो या तो त्रिज्या का क्यूब आ जाएगा, क्या है आपका गोले का आयतन की बात होगी तो उसमें त्रिज्या पाई आर क्यूब आता है, या बेलन के आयतन की बात होगी तो पाई आर स्क्वायर आएगा। तो चूंकि पाई आर स्क्वायर एच आएगा तो आर स्क्वायर एच लेंगे, पाई तो कांस्टेंट है उसको छोड़ेंगे। तो ये आपका देखिए आपकी कितनी बार आ रही है, आर स्क्वायर 2 बार आ गया और एच 1 बार आया, यानी ये भी 3 बार आ गया। वॉल्यूम की बात होगी तो दोस्तों क्या करेंगे, 3 बार सक्सेसिव लगाएंगे। लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगी तो दोस्तों क्या होगा, मान लीजिए कि आर एच आ गया या फिर आर स्क्वायर सिर्फ आ जाएगा, इस तरीके से आएगी वैल्यू। यानी कि 2 बार जिसमें वैल्यू आपको दिख रही है तो वहां पर हम 2 बार लगाएंगे। जहां पर दोस्तों क्यूब की मैटर आ गया या 3 बार वैल्यू दिख गई तो वहां पर हम 3 बार लगाएंगे। इस चीज को मैं क्लियर कर रहा हूं ताकि कहीं पर कंफ्यूज ना करें, कोई दिक्कत ना हो। यहां पर देखिए 3 बार की बात हो रही है तो 3 बार लगाएंगे। अगर अलग अलग वैल्यू दी हुई है, एक में थी तो मैंने अभी सूत्र बताया था, अलग अलग दी है तो कैसे करेंगे, देखिए उसका सूत्र क्या होता है। उसके लिए आप करिए ए बी सी, तीनों को जोड़िए, प्लस बनाइए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे में 100 कर दीजिए, प्लस कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। अभी देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। उसके बाद ए बी सी बटे में 10,000, 4 0,
ये होता है सूत्र 3 बार सक्सेसिव का। कितना लंबा चौड़ा लग रहा है। एक में था तो मैंने कैसे उसको बनाया था सूत्र को, ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए 5 10 12 है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 5 17 17 10 27 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हो गया 27, प्लस कर देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपका है, तो ए बी आपका 5 10 में दोस्तों 50 हो गया, प्लस बी सी आपका 120 हो गया, प्लस सी ए आपका 12 5 60 हो गया। क्या दिक्कत है, इतना तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं, बटे में 100 हो गया, प्लस आपका ए बी सी हो जाएगा 12 10 में 120 120 का 5 में करें तो 12 5 60 यानी कि 600 हो गया, बटे में आपका 10,000 हो गया। यहाँ से 2 0 कट दीजिए, यहाँ जोड़ेंगे तो आपको 50 110 हो जाएगा, 120 में जोड़ेंगे तो 230 हो जाएगा, 230 बटे में आपका 0 खत्म कर देंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस आपका यहाँ 6 बटे में 100 है यानी कि 0 पॉइंट दोस्तों कितना हो जाएगा 06 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 23 को आप क्या लिख सकते हैं 2.3 लिख सकते हैं, प्लस 27। क्या दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन इसमें नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सेकंडों में इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप जोड़ लीजिए 27 2 29 हो जाएगा, 29.36%, यानी कि कितने की वृद्धि वॉल्यूम में हो जाएगी 29.36% की। यहाँ पर क्या ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अब दोस्तों आपका मैटर ये फंसता है, मान लीजिए गोले की बात होगी, त्रिज्या दे देगा, गोले के आयतन में वृद्धि पूछ देगा, सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी, ठीक है। शंकु की बात होगी, ऊंचाई दे देगा, आधार की त्रिज्या दे देगा तो उससे निकाल सकते हैं। अगर बेलन की बात होगी दोस्तों तो त्रिज्या दे देगा आधार की और उसकी ऊंचाई h दे देगा तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो देगा ही देगा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। अब मैटर फंसता है दोस्तों रेशियो मेथड इस टाइप क्वेश्चन में कहाँ लगाएंगे, वो क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए दोस्तों उस क्वेश्चन को करते हैं। अब तो ये सक्सेसिव वाला आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब करेंगे हम रेशियो मेथड। ऐसे क्वेश्चन की दोस्तों कभी भी बात हो जिसमें क्या हो, जो आपका प्रतिशत बढ़ रहा है या घट रहा है वो हमेशा क्या हो सही बटे में हो, तो इसमें हम रेशियो मेथड लगाएंगे दोस्तों। सक्सेसिव मेथड लगा करके फंसना नहीं है। क्या होता है रेशियो मेथड, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम जान जाएंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या 33.3% तथा ऊंचाई 22.9% बढ़ाया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वॉल्यूम आप जानते हैं दोस्तों, आयतन जो शंकु का होता है 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो कांस्टेंट है उसको खत्म कर दीजिए, इसमें प्रतिशत इंक्रीज डिक्रीज में इसका कोई महत्व नहीं होता है। आर स्क्वायर एच का है, आर स्क्वायर एच की बात हो रही है, तो मैंने अभी बताया कि वॉल्यूम की बात हो वो भी 3D स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे 3 बार सक्सेसिव लगता है, तो हमें इस पर ध्यान देना है कि कौन 2 बार आया है कौन 1 बार आया है, उसी हिसाब से ही लगाना है। सक्सेसिव वाला मेथड मैंने बताया था, लेकिन चूंकि यहाँ पर सही बटा वाला है तो रेशियो वाले मेथड में सेम वही क्रिया अपनाएंगे, यानी कि आर की वैल्यू 2 बार लगाएंगे। कैसे लगाएंगे अभी जानिएगा, एच की वैल्यू 1 बार। अब यहाँ पर चलिए इसको जब अब तोड़ेंगे फ्रैक्शन में, दोनों को भिन्न में बदलेंगे, प्रतिशत खत्म करेंगे। 33 सही 1/3% है, तो दोस्तों क्या करेंगे 100 से करेंगे, यानी 100/3 होता है। इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 1/3 हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू है आर की, किसकी त्रिज्या की। और दोस्तों ऊंचाई आपकी है 22 सही 1/9, 9 दूना 18 9 दूना 18 200/9% है, तो उसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/9 आ जाएगा फ्रैक्शन में। पहले हमेशा क्या करेंगे, इनको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने की ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि पुरानी वैल्यू उसकी 9 थी, यानी पहले ऊंचाई 9 थी और इसमें 2 की वृद्धि हो गई, यानी कि न्यू ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। इसी तरीके से पहले की त्रिज्या 3 थी और ये 1 की वृद्धि हो गई, अब त्रिज्या 4 हो जाएगी। अब लिखेंगे कैसे, यहाँ पर ओल्ड यहाँ पर न्यू लिख देंगे। मान लीजिए कि पहले आपकी त्रिज्या कितनी 3 थी ओल्ड वाली, और न्यू वाली कितनी हो गई 4 हो गई। त्रिज्या 2 बार लिखने के स्क्वायर है तो 3 और 4 लिख देंगे इस तरीके से। और आपकी ऊंचाई क्या है, पहले 9 थी और उसके बाद 11 हो गई। वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, दोनों का गुणा करना है, दोनों का यहाँ पर वॉल्यूम में वृद्धि निकालेंगे, दोनों का गुणा कर लेंगे, यानी 3 तरीके 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 चौको 16 हो जाएगा, तो 16 करने 16 का 6 16 70, यानी कि पहले 81 थी, वॉल्यूम इसका 81 था, बढ़ के कितना हो गया 176 यूनिट हो गया। अब यहाँ पर वृद्धि कितने की हो रही है दोस्तों, यहाँ पर 95 की वृद्धि हो रही है। 95 की वृद्धि हो रही है, कितने में हो रही है 81 में हो रही है, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। अब यह सिंपल है, कट नहीं रहा है, तो 95 100 बटे में आपका कितना हो गया 81 हो गया, यानी कि इसको भी हम सही बटे में तोड़ेंगे तो दोस्तों ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा 117 सही 23 बटे में 81%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम रेशियो मेथड लगाते हैं, एकदम सिंपल तरीका है। और इसी मेथड पे दोस्तों, इस मेथड पे भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट हो या परसेंटेज हो या फिर बट्टे वाला क्वेश्चन हो, प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे धमाकेदार ट्रिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक